बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याद रखिए, जिस तरह मर्द मर्द के साथ जिना करता है, हदीस पाक में आता है, ऐसे औरत औरत के साथ भी जिना करती है। हमारे मुआशरे के अंदर कुछ इस तरह चल रहा है कि बहुत सारी सहेलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, फिर एक कमरे में रात गुजारती हैं और न जाने, नाउज़ में शक नहीं कर रहा, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, बहुत सारी ख़वातीन जो मेरी वीडियोस देख रही हो इस बात को समझती हैं कि वो आपस में क्या क्या कर रही होती हैं। मैं झूठा हो सकता हूँ, लेकिन मेरे नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि इसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया और हमें क्या करना चाहिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कीजिए यार, और आगे शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि एक सदका जारिया बन जाए। इतना तो कर सकते हैं ना, बगैर पैसों के आगे शेयर कर दें, कितना सवाब मिलेगा आपको। आइए मैं चंद हदीसें आपको सुनाता हूँ, फिर आखिर में आपको बात समझाऊंगा। मैं हदीस पाक में आता है, इरशाद नबवी है कि अगर मर्द मर्द के पास तज़ाए शहवत के लिए आता है तो दोनों ज़िनाकार हैं, और औरत औरत के पास शहवत रानी के लिए आए तो दोनों ज़िनाकार हैं। देखो, जिस तरह मर्द मर्द से आपने देखा होगा बदफेली करता है, इस तरह ख़वातीन के साथ बदफेली कर रही होती हैं। इस ख़वातीन मुझे बताती हैं, बाज़ दफ़ा कॉल कर या फिर उनके मैसेज आते हैं कि फ़लाँ ख़वातीन ऐसे, तो वो तरतीब से अगर वो करती हैं तो फिर ये ज़िनाकारी के अंदर आता है। वो एक दूसरे के चेस्ट को चूसना, फिर एक दूसरे गले लगना, फिर नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मैं नहीं कहना चाहता ये चीज़ें, तो फरमाया ये भी ज़िनाकारी के अंदर आते हैं शहवत को पूरा करने के लिए। शहवत को पूरा करने का सिर्फ कुरान ने एक तरीका बताया है, वो है मियाँ बीवी का तरीका। सूरह नूर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिन की सिफ़ात को बयान फरमाते हैं और वहाँ वाज़ेह तौर पर बयान कर देते हैं कि शहवत पूरा करने का तरीका सिर्फ़ और सिर्फ बीवी है, और बीवी के लिए शोहर है। ठीक है, इसके अलावा बांदी आजकल के दौर में बांदी नहीं है। अच्छा, एक और हदीस सुनाता हूँ आपको कि एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बिस्तर से मना कर दिया तो ना मर्द मर्द के पास सोए, ना औरत औरत के पास सोए, सिवाय इसके कोई मजबूरी हो उस वक्त सो सकता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्द मर्द के सतर को ना देखे और ना औरत किसी दूसरी औरत के सतर को देखे। कोई मर्द किसी के साथ एक ही कपड़े में ना लेटे, इस हाल में कि दोनों के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो। इस तरह कोई औरत किसी दूसरी औरत के साथ एक ही कपड़े में ना लेटे जबकि दोनों के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो। यानी कि आप अंदाज़ा लगाए शरीयत मुताहिरा ने हमें किन किन चीज़ों से रोका है। मुझे लोग कहते हैं मौलाना आप बड़ी बेहयाई फैला रहे हैं, तो खुदा की कसम अगर मैं बेहयाई फैला रहा हूँ तो फिर दीन को समझ ले कि दीन ने ऐसा करा। मैं तो दीन को बयान कर रहा हूँ, मैं तो कुरान को बयान कर रहा हूँ। तो आप मुझे बुरा भला नहीं कह रहे, आप दीन को बुरा भला कह रहे हैं। आप तो ये सब चीज़ें दीन ने बताई, मैंने आपको हदीसें बयान करके सुनाई है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को बयान फरमाया है कि ये देख लीजिए। अब देखें, दो नौजवान, दो भाई आपस में इकट्ठे नहीं लेट सकते, दो बहनें आपस में इकट्ठी नहीं लेट सकती हैं। तो अगर लेटना भी है तो दरमियान में कोई हाइल होना चाहिए। तो ये मेरी बातें नहीं है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमीन है जिस पर हमें अमल करना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिए, जिस तरह मर्द मर्द के साथ जिना करता है वो जिनाकार शुमार होता है, इस तरह ख़वातीन के साथ। देखिए ना, हमारे जो ख़वातीन इकट्ठी होती हैं, लड़कियाँ इकट्ठी होती हैं, एक बेड पर सबको सुला दिया जाता है, और बाज़ दफ़ा शादी ब्याह के मौके पर कमरे बंद कर दिए जाते हैं, ख़वातीन अंदर होती हैं हॉस्टल के अंदर, तो ना जाने क्या कुछ कर रही होती है। तो नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसा अगर लेटना भी है तो दरमियान में कुछ हाइल रख करके सोए। तो इस चीज़ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि बगैर हाइल के इकट्ठे सोए, एक चादर में सोए, चाहे कि वो औरत है। तो ठीक है, ऐसी औरत को घर में आने की इजाज़त नहीं है जो औरत के औसाफ को देखे और बाहर जाकर बयान करते हैं। ठीक है, उस औरत से भी पर्दे का हुक्म आता है। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।